Hello everyone, this is our fourth lecture on question bank. In this lecture, we will discuss the 4 marks question, the remaining 4 marks questions. So the first question is, find the acute angle between the line whose slope are √3 and 1 by √3. हमको क्या करना है, इसमें लिखा है find the acute angle between the line whose slopes are √3 and 1 divided by √3. हमको क्या करना है, एंगल फाइंड करना है. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से लिया गया है. तो अब हम देखेंगे स्लोप्स कितने क्या क्या गिवन है. स्लोप्स गिवन है m1 इज इक्वल्स टू √3 और m2 इज इक्वल्स टू 1 by √3. तो फॉर्मूला है अपने पास tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू m1 कितना है √3 माइनस m2 कितना है 1 by √3. 1 प्लस m1 कितना है √3 इंटू m2 कितना है 1 डिवाइडेड बाय √3. अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाता है, जब आपको इस तरह से ये जो माइनस दिख रहा है आपको बीच में, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 कंसिडर करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 का मल्टीप्लीकेशन √3 के साथ, जब इस तरह की कंडीशन होती है √3 इंटू √3, तब आंसर आता है ओनली 3. ठीक है, 3 माइनस 1, देन उसके बाद 1 1 सा 1, देन डिवाइडेड बाय √3. ठीक है, देन √3 से √3 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया. ये 1 प्लस 1 2. इसको हम कैसे लिखेंगे अब, 2 3 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2. इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 कंसिडर करेंगे. अभी आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला 1 डिवाइडेड बाय √3. इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे. यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू, पहले हम ले रहे थे tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास है 1 by √3. ओके, हमको क्या फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 by √3. 1 by √3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है π/6. थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास π/6. ओके, so let's move to the next question. What is the next question? Find the length of the perpendicular from point P 2, P of 2, 5 on the line 2x plus 3y minus 6 is equals to 0. ओके, हमको क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन ये है आपको, फाइंड द लेंथ of perpendicular from the point P of 2, 5 on the line 2x plus 3y minus 6. 2x plus 3y minus 6 is equals to 0. Okay, 2x plus 3y minus 6 is equals to 0. So we have to solve the question. हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ऐसी कंडीशन जहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. व्हाट इज दैट, ये फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है. अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0.
ए की वैल्यू इसमें से हो गई। अब ये जो x1 है, x1 दिख रहा है आपको, इसका कांस्टेंट क्या है यहाँ पर a, तो मीन्स यहाँ पर उसी तरह हमको लेना है यहाँ पर 2। y के लिए क्वेश्चन में y का क्या है, b1 है, तो मतलब ये y के लिए हम क्या लेंगे, b इज इक्वल्स टू 3 और c की वैल्यू क्या है -6। ओके ठीक है, ये वाली हमारी वैल्यूज है। और हमको जो पॉइंट गिवन है, जैसा कि x1, ये जो पॉइंट कौन से गिवन है, x1 इज इक्वल्स टू 2 और y1 इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज रखेंगे आपको इस फॉर्मूले में। तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस c की वैल्यू कितनी है -6 डिवाइडेड बाय √2। a की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ लिखेंगे हम 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 और ये हो गया है -6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स व्हाट 2 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है आपके पास 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 4 -6 प्लस 15, इट मीन्स -2 प्लस 15 डिवाइडेड बाय माइनस, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 और ये आ जाएगा आपके पास 13 डिवाइडेड बाय √13। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, √13 को √13 into √13 divided by √13. √13 cancel, 1 √13 is the answer. Okay. The question says that find the maximum and the minimum value of y is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x प्लस 10। ओके, हमको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इसके लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी जो कंडीशन है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो ये है कि अगर आपको d2y बाई dx स्क्वायर, अगर आपको d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मिलता है, तब आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है। और अगर आपको ऐसे मिलता है d2y बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0, तो इस कंडीशन में उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। अब हमको d2y बाई dx निकालने से पहले जो इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10, इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले डेरिवेटिव करना होगा। हम करेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज रख दीजिए। ये जो फॉर्म x क्यूब है, x क्यूब के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x रेज टू n, x रेज टू n माइनस 1, इट मीन्स 3 माइनस 1 मीन्स 2। अगर यहाँ पर आप x क्यूब रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज x स्क्वायर के लिए सेम फॉर्मूला, तो बचेगा 2x माइनस 36 और प्लस 0, तो कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ओके, अब ये वाला आपको मिल गया dy बाई, ये आपको क्या मिला dy बाई dx। अब हमको क्या करना है, dy बाई dx को इक्वेट करना है 0 से। क्यों, क्योंकि जब हम इसको, अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अचीव करनी है तो हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो उस पॉइंट के लिए हमको क्या करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये हम लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन निकालिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस
6 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके जो दो पॉइंट है -6, 3 टू 6 माइनस और ये मिल गया प्लस, तो आपको मिलेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू x प्लस 3 x इज इक्वल टू -2। हमको क्या करना है, अब हमको ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, यानी फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, तब आपको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो हमारी जो वैल्यू आई थी dy बाई dx की, वो आई थी हमारे 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। मैंने क्या कहा, 6 एज इट इज रखिए, x स्क्वायर का जो पावर है उसको नीचे लिखिए और 1 से रेड्यूस कर दीजिए। यह हो जाएगा -6, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और -36 का डेरिवेटिव हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये आ जाएगा 6 टू 12x और ये आ गया -6। अब हमको क्या करना है, इसमें हमने जो वैल्यूज निकाले थे, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू -2, ये वैल्यूज हमको रखनी है। तो हम रखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर के लिए इज इक्वल्स टू 12 इंटू पहली वैल्यू रख रहे हैं हम 3 और -6, तो ये कितना हो गया, कितना हो जाता है, 36। ठीक है, 36 माइनस 6, तो ये फाइनल आंसर आपको क्या मिला, 30। अगर आप देख रहे हो d2y बाई dx स्क्वायर, ये क्या है, d2y बाई dx स्क्वायर कितना आ गया, 30 आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू -2, एट x गिव, उसमें हम -2 में देखेंगे। अब अगर हम -2 रखते हैं तब हमको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं अभी, d2y बाई dx स्क्वायर में, दैट इज ये इक्वेशन में, इस इक्वेशन में स्टार इक्वेशन में हम रख रहे हैं x की वैल्यू -2 रख रहे हैं, दैट इज 12 इंटू -2 -6 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 6। ओके, और ये कितना आ गया आपके पास, -30। जैसे ही -30 आया, इट मीन्स दैट ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये है लेस देन 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0। तो आप क्या देख पा रहे हो, x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर आपको क्या मिली, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिली, और x इज इक्वल्स टू -2 के ऊपर आपको क्या मिला है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिला है। तब हम क्या करेंगे, अब y मिनिमम, जो हमारी जो पहली इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम y मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम इसके ऊपर मिली, 3 के ऊपर मिली, तो अब जो इक्वेशन है हमारी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10, तो y मिनिमम किसके ऊपर मिला है, 3 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3x की वैल्यू के ऊपर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और इसका क्यूब करेंगे, क्यूब -3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 36 इंटू 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 2। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है, अगर हम देखें यहाँ पर 27 माइनस 3 और इसका स्क्वायर हो गया 9, और फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा यहाँ पर 18 108 प्लस ये आ गया प्लस 10। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 27 इंटू 2, 27 इंटू 2, इट मीन्स इट इज 54 माइनस 27 माइनस 108 प्लस 10। अगर हम इसको पूरा टोटल अगर कैलकुलेट करके देखें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर आता है हमारा -71। तो y मिनिमम के ऊपर जो पॉइंट मिले हमको,
हम कह सकते हैं कि y मिनिमम के ऊपर जो हमको पॉइंट कौन सा मिला था, मतलब 3 के ऊपर मिला था. द पॉइंट ऑफ द मिनिमा इज, वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ द मिनिमा, द पॉइंट ऑफ मिनिमा इज किसके ऊपर, 3 के ऊपर क्या वैल्यू मिली, -71. इसी तरह हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -2 को हम इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि हमको y, इसके ऊपर y क्या मिला था, मैक्सिमम वैल्यू मिली थी, इसलिए 2 इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 स्क्वायर, फिर -36 -2 देन +10. तो ये हो गया हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54. तो हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा is -2, -54. Okay, thank you so much.